हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th साइंस का चैप्टर 2 विच इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर किस मटेरियल से उनको बनाया जाता है। तो जैसे इस चैप्टर में ज़्यादा तो टॉपिक्स नहीं हैं, बट कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को समझाया गया है। जैसे पहली जो एक्टिविटी है उसमें कहा गया है कि आप सबसे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम बच्चों को ये वाली चीज़ सिखा रहे हैं, एक्टिविटी बच्चों को करा रहे हैं, तो आप क्या करें, क्लासरूम में बहुत अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करें। जैसे कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, किट, कोई लंच बॉक्स भी, मैच बॉक्स, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ कलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर स्टूडेंट से कहें कि वो जो चीज़ें उनको सेम लग रही है उनको एक साथ रखें, जो अलग लग रही हैं उनको अलग रखें। इस तरीके से बच्चों को ग्रुप्स बनाने के लिए कहा जाए। उसके बाद बच्चों से पूछा जाए कि किस बेसिस पर आपने इनको ग्रुप में बनाया है, यानी ग्रुप में अलग अलग किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली तो बच्चे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने पेन ली, पेंसिल, स्केल, बॉक्स, कलर, बहुत सारी चीज़ें ली, तो बच्चे क्या करेंगे, जो स्केल्स होंगी उनको अलग रख देंगे, पेन को अलग रख देंगे, पेंसिल को अलग रख देंगे, रबर को अलग रख देंगे। इस तरीके सब चीज़ों को अलग अलग रख देंगे, है ना। तो वो किस चीज़ के बेसिस पे रखेंगे, एक तो कि किस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और किस मटेरियल से वो बने हुए हैं। जो चीज़ें एक जैसे होंगी उनको अलग अलग रख देंगे। तो इसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इसके बाद हम एक तरीका और भी कर सकते हैं कि बच्चों को हम ऐसे भी इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। एक और एक्टिविटी है कि बच्चों को हम ये बोलें कि 4-5 चीज़ें हैं, जैसे कि 4-5 मटेरियल हैं, जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक और कॉटन। इन चीज़ों से बनी हुई कुछ चीज़ें बच्चों को अपने घर से लेकर आनी है, जो कि मतलब छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हमें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें कुछ अलग अलग मटेरियल की मतलब खुद ही लेकर आएँ और बच्चों को बोलें कि आप बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ वुड से बनी हुई है, कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई है, कौन सी रबर से बनी हुई है, कौन सी कॉटन से बनी हुई है। इस तरीके से भी हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज़ थी। अब जो इस चैप्टर में थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या है कि हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उस वजह से उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पानी वाला जो टम्बलर होता है जिसमें हम पानी लेते हैं उसको हम किसी कपड़े से नहीं बना सकते। अगर कपड़े से टम्बलर को बनाएंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, कपड़े से रिस जाएगा, क्योंकि जो कपड़ा है वो या तो कॉटन या फिर नायलॉन या फिर इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। ये ऐसे मटेरियल्स नहीं हैं जो पानी को होल्ड कर सके, पानी को रिटेन कर सकें, इसलिए इनसे टम्बलर नहीं बन सकता, यानी कि इसलिए इनसे पानी होल्ड करने वाला कोई कंटेनर नहीं बन सकता। पानी होल्ड करने के लिए कंटेनर या तो ग्लास का होना चाहिए या प्लास्टिक का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, है ना। ऐसी किसी मटेरियल का होना चाहिए जिससे उसमें पानी रुक सके। उसी तरीके से हम कुकिंग वेसल्स जो हैं उनको हम पेपर का नहीं बना सकते या पॉलीथिन का नहीं बना सकते। उसके लिए हमें उनको या तो स्टील का या एल्यूमिनियम का, इस तरीके के मटेरियल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और इसलिए उसको अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहीं से बात आती है फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की। जैसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स देखने में अलग अलग लगते हैं और इसी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं। जैसे लकड़ी अलग लगेगी देखने में, आयरन अलग दिखेगा, एल्यूमिनियम अलग दिखेगा। ठीक है, कोई सॉफ्ट मटेरियल है जैसे रबर है या कोई थ्रेड है वो अलग दिखेगा। सब अलग अलग तरीके के दिखेंगे बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। स्मॉल पीसेस ले सकते हैं डिफरेंट मटेरियल के, जैसे कुछ पेपर ले सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कोई वुड ले सकते हैं, कोई कॉपर वायर ले सकते हैं, कोई एल्यूमिनियम शीट ले सकते हैं, चॉक ले सकते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस के कौन शाइनी लगता है, कौन शाइनी नहीं लगता। ठीक है, तो जब बच्चे इस चीज़ को सेपरेट करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि कुछ मटेरियल तो शाइनी लगते हैं
बट कुछ मटेरियल शाइनी नहीं लगते। बट हाँ ये है कि जब हम ये आर्टिकल्स लेंगे तो सबसे पहले उनको साफ़ कर लेंगे, उनके सरफेस को रब कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है मटेरियल के ऊपर धूल जम जाती है ना। तो मटेरियल्स को घिसने के बाद उसके बाद ही हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो शाइनी होंगे उनको एक साइड रख लेंगे, जो शाइनी नहीं होंगे उनको अलग रख लेंगे। तो जो चीज़ें शाइनी लगेंगी वो बेसिकली मेटल्स होंगी, जैसे कि अगर एल्युमिनियम है या आयरन है या कॉपर है, ये सब जो है ये मेटल्स हैं और ये शाइनी लगते हैं। तो क्योंकि शाइनी जो ये लस्टर वाली प्रॉपर्टी है ये मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। इसमें बताया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से कंप्रेस और कट नहीं कर सकते। उसी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिनको अच्छी तरीके से कंप्रेस या स्क्रैच किया जा सकता है ईजीली, उनको सॉफ्ट मटीरियल्स कहते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको हार्ड मटीरियल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर सॉफ्ट मटीरियल की बात करें तो कॉटन हो गया, स्पंज हो गया। अगर हार्ड की बात करें तो आयरन हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इसके अलावा सॉल्युबल और इनसॉल्युबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं घुलती। जैसे एक एक्टिविटी भी हम बच्चों को इसमें करा सकते हैं, जैसे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस लेकर आएँ, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट, ये 4-5 चीज़ें लेकर आएँ। 5 ग्लास लें और पाँचों ग्लास में अलग अलग मटेरियल को डालें और इसको किसी चीज़ से स्टिर करके घोलने की कोशिश करें। जैसे एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें हमने सॉल्ट को डाला, दूसरे में हमने शुगर प्लस वाटर डाला, तीसरे में हमने सॉडस्ट प्लस वाटर डाला, चौथे में हमने सैंड लिया है उसको डाला और वाटर को डाला। फिर हमने उसको मिक्स करने की कोशिश की। तो अब फिर हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ सॉल्युबल है कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी मिक्स हुई कौन सी नहीं हुई। जैसे सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, शुगर भी मिक्स हो जाएगी, बट चॉक पाउडर मिक्स नहीं होगा, सॉडस्ट मिक्स नहीं होगी, सैंड मिक्स नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें सॉल्युबल होती हैं जो पानी में मिक्स हो जाती हैं और कुछ चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है जो पानी में मिक्स नहीं होती। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ है कि जो चीज़ मिक्स नहीं होती है या तो वो पानी में नीचे बैठ जाती है या पानी में ऊपर तैरती रहती है, एक ये भी चीज़ है ना। ऐसा भी अब देखो, ये तो हमने क्या किया, सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में मिक्स करने की कोशिश की। क्या लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल या फिर कोई अदर लिक्विड भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीकर में या किसी टम्बलर में 2-3 जगह पानी लेंगे, मतलब 2-3 बीकर्स में पानी ले लेंगे या 2-3 टम्बलर्स में पानी ले लेंगे। उसके बाद उस पानी में हम विनेगर, एक कंटेनर में या एक बीकर में हम, जो पानी वाला बीकर था उसमें लेमन जूस डालेंगे, एक में हम विनेगर डालेंगे, एक में हम कोकोनट ऑयल डालेंगे, एक में हम केरोसिन डालेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग में डालेंगे और फिर उनको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा। तो हमें पता है ऑब्वियसली कि विनेगर तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, बट कोई भी ऑयल मिक्स नहीं होगा। ना तो मस्टर्ड ऑयल मिक्स होगा, ना ही कोकोनट ऑयल मिक्स होगा, ना ही केरोसिन मिक्स होगा। इनमें से मिक्स नहीं होगा कोई भी, और ये एक सेपरेट लेयर बना लेंगे। ऑयल जो है एक सेपरेट लेयर बना लेगा वाटर के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमें समझ में आया कि ऑयल्स जो हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। इसी तरीके से गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस भी वाटर में सॉल्युबल हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कुछ गैसेस हैं जो आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वाटर में सॉल्युबल हो सकती है, यानी डिज़ोल्व हो सकती है। और वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, इसी वजह से जो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सांस ले पाते हैं, ब्रीद कर पाते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स डूब जाते हैं पानी में, है ना। और ये भी चीज़ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी में तैरेगा। मतलब जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो तो सिंक कर जाएगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस फ्लोट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिंक करते हैं। जैसे अगर कोई पत्थर हम पानी में डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, कोई पत्ता अगर हम पानी में डालेंगे तो वो तैर जाएगा, है ना। तो मतलब हल्की चीज़ें तैरती हैं और भारी चीज़ें क्या होती हैं, नीचे चली जाती हैं। तो यही वाली बात है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी।
ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जैसे कि अगर आपको कहीं पे छुपना होता है तो क्या आप किसी ग्लास विंडो के पीछे छुपना चाहेंगे? नहीं छुपना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास के पीछे से आप दिख जाएंगे। आप किसी दीवार के पीछे छुप लेंगे, किसी पर्दे के पीछे, किसी गेट के पीछे छुप सकते हैं, बट किसी शीशे के पीछे यानी किसी ग्लास के पीछे आप नहीं छुप सकते, बिकॉज ग्लास में से देखा जा सकता है। उसी तरीके से आपको पता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, ग्रॉसरी शॉप जो होती है, तो वहाँ पर टॉफ़ी, बिस्किट या ये जो सब चीज़ें होती हैं, इसको ऐसे कंटेनर्स में रखा जाता है जिससे कि वो दिख सकें, है ना। तो वो इसलिए रखा जाता है कि इसमें या तो प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा जाता है या ग्लास कंटेनर्स में रखा जाता है। कभी किसी लकड़ी के कंटेनर में नहीं रखा जाता, क्योंकि लकड़ी के कंटेनर में रखेंगे तो वो दिखेंगे नहीं, ग्लास और प्लास्टिक में रखेंगे तो वो दिखेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके अक्रॉस हम देख सकते हैं, है ना, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ऑल राइट। इसके बाद कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। वो ओपेक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं बट पूरी तरीके से नहीं देख सकते, वो मटेरियल्स